प्रेरणा ने अंश को शांत करने की पूरी कोशिश की क्योंकि अंश के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अपने ही लोग उससे दूर होते जा रहे हैं और उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं है। अंश बार बार यही सोच रहा था कि आखिर राही ने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल ली। वह कमरे में इधर उधर घूम रहा था और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर से टूट चुका है। तभी प्रेरणा उसके पास आती है और बहुत प्यार से उसे समझाती है कि इस वक्त गुस्से में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। अंश कहता है कि उसका दिल कर रहा है कि वह सीधे राही के पास जाए और उससे पूछे कि आखिर उसने उन लोगों पर भरोसा करना क्यों छोड़ दिया, लेकिन फिर वह खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे पता है कि इस समय राही की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। प्रेरणा भी मानती है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वह कहती है कि उसे भी प्रेम से बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि प्रेम ने भी बिना सच जाने कई गलत फैसले लिए हैं। लेकिन अब इन सब चीजों में उलझने का कोई फायदा नहीं है। अब उन्हें सिर्फ अपने कैफे पर ध्यान देना होगा क्योंकि वही उनकी मेहनत और सपना है। प्रेरणा अंश को याद दिलाती है कि कितनी मुश्किलों के बाद उन्होंने यह सफर शुरू किया था और अब अगर वे अपने इमोशंस में बह गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंश धीरे धीरे शांत होने लगता है लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है। दूसरी तरफ राही इस वक्त बहुत उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसकी बात पर भरोसा करे। वसुंधरा और श्रुति लगातार उसके दिमाग में ऐसी बातें भर रही है जिससे उसे लगने लगा है कि अनुपमा और उसके लोग ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राही अंदर से कमजोर पड़ चुकी है और यही वजह है कि वह हर बात को गलत नजरिए से देखने लगी है। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जब राही परी को कुछ अंगूर देती है। वह सिर्फ प्यार से उसकी देखभाल करना चाहती थी लेकिन तभी वसुंधरा वहां पहुंच जाती है। वसुंधरा राही को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह बहुत तेज आवाज में कहती है कि राही को इतनी भी समझ नहीं है कि प्रेग्नेंट महिला को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। राही समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो सिर्फ प्यार से परी को फल दिए थे लेकिन वसुंधरा उसकी एक नहीं सुनती। वह राही को ताने मारते हुए कहती है कि जो खुद मां नहीं बन सकती उसे दूसरी औरत की प्रेगनेंसी की क्या समझ होगी। यह सुनकर राही पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि यह बात सीधे उसके दिल पर लगती है। परी भी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वसुंधरा इतनी कठोर बातें कहेगी। परी तुरंत वसुंधरा को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वसुंधरा अपने गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब से राही परी से दूर रहेगी क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि इस घर में अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची। वह सिर्फ चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। दूसरी तरफ परी को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह जानती है कि राही का इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। परी समझती है कि वसुंधरा का गुस्सा अब हद पार कर चुका है और वह अपने डर और नफरत की वजह से रिश्तों को खराब करती जा रही है। लेकिन फिर भी परी उस समय कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि घर का माहौल पहले ही बहुत तनाव से भरा हुआ है। इधर प्रेरणा अपने काम में पूरी तरह लग चुकी है। वह समझ चुकी है कि अगर अब भी उन्होंने अपने सपनों पर ध्यान नहीं दिया तो वसुंधरा उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगी। इसलिए प्रेरणा अपने एक दोस्त के पिता के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग फिक्स करती है। यह मीटिंग अनुपमा के कैफे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो कैफे को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रेरणा पूरी तैयारी के साथ इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है ताकि कोई गलती न हो। अंश भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि प्रेरणा सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि हर मुश्किल में मजबूती से खड़ी रहती है। प्रेरणा कहती है कि अब उन्हें किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ना है। अगर वे सफल हो गए तो वही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरी तरफ वसुंधरा को जब इस मीटिंग के बारे में पता चलता है तो वह और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर अनुपमा का कैफे सफल हो गया तो उसके अपने बिजनेस की पहचान कम हो जाएगी। इसी डर की वजह से वह लगातार राही और बाकी लोगों के दिमाग में जहर खोल रही है ताकि कोई भी अनुपमा का साथ न दे। श्रुति भी वसुंधरा का पूरा साथ दे रही है। वह हर मौके पर राही को यही महसूस कराने की कोशिश करती है कि अनुपमा सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रही है। धीरे धीरे राही भी इन बातों को सच मानने लगी है और यही बात कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना रही है। मीटिंग का दिन आखिरकार आ जाता है। अनुपमा और प्रेरणा दोनों बहुत नर्वस है लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास भी है। कैफे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है।
हर चीज को इस तरह तैयार किया गया है ताकि सामने वाले लोग इम्प्रेस हो जाएं। अंश भी वहां मौजूद रहता है और पूरी कोशिश करता है कि सब कुछ सही तरीके से हो। प्रेरणा अपने फ्रेंड के पिता का स्वागत करती है और उन्हें कैफे की पूरी प्लानिंग समझाती है। वह बताती है कि उनका मकसद सिर्फ बिजनेस करना नहीं बल्कि लोगों को एक ऐसा माहौल देना है जहां उन्हें अपनापन महसूस हो। सामने वाले लोग प्रेरणा की बातों से काफी प्रभावित होते हैं। अनुपमा भी अपने अनुभव और मेहनत के बारे में बताती है। वह कहती है कि इस कैफे में सिर्फ कॉफी और खाना नहीं मिलेगा बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी मिलेगी। उधर वसुंधरा यह सब जानकर अंदर ही अंदर जल रही है। वह सोचती है कि अगर यह मीटिंग सफल हो गई तो अनुपमा फिर से मजबूत बन जाएगी और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वह एक नई चाल चलने का फैसला करती है। वह चाहती है कि किसी तरह यह डील टूट जाए। दूसरी तरफ राही भी इस सब के बारे में सोच रही है। उसके मन में बहुत सारी उलझनें हैं। एक तरफ उसे लगता है कि शायद अनुपमा गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा और श्रुति की बातें उसके दिमाग पर हावी हो चुकी है। यही वजह है कि वह कोई फैसला नहीं ले पा रही। परी भी अब धीरे धीरे समझने लगी है कि घर में जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं है। उसे महसूस होता है कि वसुंधरा का गुस्सा अब रिश्तों को तोड़ रहा है। वह चाहती है कि सब लोग फिर से एक हो जाए, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यह आसान नहीं लग रहा। दूसरी तरफ अंश अब पहले से ज्यादा मजबूत नजर आता है क्योंकि प्रेरणा ने उसे हिम्मत दी है। वह तय कर चुका है कि अब वह अपने सपनों को किसी के डर की वजह से नहीं छोड़ेगा। मीटिंग आगे बढ़ती है और वहां मौजूद लोग कैफे के कॉन्सेप्ट से काफी खुश दिखाई देते हैं। प्रेरणा की मेहनत रंग लाती नजर आती है। अनुपमा की आंखों में भी उम्मीद दिखाई देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी फिर से बदल सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है क्योंकि वसुंधरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा और उसकी टीम इस मीटिंग को पूरी तरह सफल बना पाएंगे या फिर वसुंधरा की नई चाल उनके सपनों को फिर से तोड़ देगी। वही राही कब सच समझ पाएगी और क्या वह दोबारा अनुपमा पर भरोसा कर पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का यह संघर्ष